सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है इब्रानियों के 12 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो बिना प्रभु को ना दिखेगा। हालेलुया। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना कि कोई परमेश्वर के अनुभव वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर न मिला। हालेलुया। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। हालेलुया। क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथरवा किया जाए। हालेलुया। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं डरता और कांपता हूँ। हालेलुया। और तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसियाओं जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, उसके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के माध्यम से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वालों से कहो कि ना फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी पाने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। हालेलुया। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वचन है। हालेलुया। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी। हालेलुया। ताकि जो वस्तुएं हिलाई जाती वे अटल बनी रहेगी। हालेलुया। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह का हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी ही आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा, इब्रानी अध्याय 12 का 12 वचन से हमने पढ़ा है 29 वचन तक। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने लोग बीमार है, कोई रोग में है, परेशानी, परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर
वीडियो को देखें, विश्व सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से नहीं पाए, के महंगाई में छुटकारा मिलने पाए, परमेश्वर के द्वारा इनको कुछ मिलने पाए। परमेश्वर तेरे हाथ समझ हाथ परमेश्वर सदा पर बना रहे यीशु मसीह के नाम से।